अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमत आलम बनकर। इस दुनिया में अल्लाह पाक ने नबियों का सिलसिला और पैगंबरों का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू किया था, जो आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर तमाम हो गया। इस दौरान हज़ारों पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए, तादाद मालूम नहीं है, कमोबेश कहा जाता है कि 1,24,000 पैगंबर तशरीफ़ लाए। फ़मिनहुम मन क़ससना अलैका वमिनहुम मन लम नख़्सुस, कुरान करीम में कि बहुत सारे पैगंबरों का ज़िक्र कुरान में आया है, बहुतों का नहीं आया है, लेकिन वो पैगंबर आए दुनिया में, उन्होंने अपना काम किया। लेकिन जो काम, जो मकाम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल किया, वो किसी पैगंबर को हासिल नहीं हुआ। जब हम भूल जाते हैं अपने खुदा को, तो अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा फरमाते हैं कि इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे। कभी मुसीबतों में मुब्तला कर देते हैं, हादसात आ जाते हैं, वाक़यात पेश आ जाते हैं, तो मजबूर होकर इंसान अल्लाह की जानिब आता है। उसी तरीक़े से जब इंसान अपने महबूब पैगंबर को भूल जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरामोश कर देता है, तो अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि उम्मत जाने कि तुम्हारे पैगंबर कौन थे, अपने रिश्ते को पहचाने, अपने रिश्ते को समझे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पैगंबर थे, वो कौन थे। आज जो दुनिया में हालात हैं, और हर दौर में इस तरह के हालात आते रहे हैं कि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते रहे कुछ लोग, और उसका मकसद अल्लाह ताला का यह होता है कि उम्मत अपने नबी को हर वक्त याद रखे, नबी की सीरत को अपने सामने रखे, नबी के हालात को पढ़े समझे, जो कि सारी कायनात में सबसे बड़ी मकसूद शख्सियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। तो अगर उस मरकज़ी शख्सियत से या उस मबदा इंसानियत से इंसान खुद फरामोश हट जाए, तो इंसान का वजूद ही मिट जाएगा। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि नबी हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये कुरान करीम का इरशाद है, अल्लाह का इरशाद है, जिस खुदा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, खुद वो कहते हैं कि ऐ नबी हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सारे आलम। उसमें हर चीज़ दाखिल है, चरिंद परिंद, कायनात, आलम मलाइका हो, आलम जिन हो, ज़मीन के नीचे रहने वाली मखलूक हो, ज़मीन के ऊपर रहने वाली मखलूक हो, आसमान के ऊपर रहने वाली मखलूक हो, सारा आलम। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इस दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए किसी ख़ास दुनिया को अल्लाह ने ख़ास नहीं किया, बल्कि फरमाया रहमतल लिल आलमीन, सारे आलम के लिए आप रहमत। तो सारे आलम के लिए जो इस शख्सियत रहमत है, यानी वो कितने करीब होंगे हर आलम की, हर चीज़ से कितने वो करीब होंगे। अल्लाह अपने आप को कहता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं सारे आलम का रब हूँ,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें हैं अल्लाह के लिए जो सारे आलम का रब है। और हुजूर को खिताब देते हैं कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रब्बुल आलमीन खिताब देता है अपने महबूब पैगंबर को कि आप रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह ताला अपने महबूब पैगंबर को जितना बुलंद और जितना अच्छी तरीके से आपका जिक्र करना जानते हैं कोई नहीं जानता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को और आपके मर्तबत को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सका। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाज बरदारी अल्लाह ताला को इतनी महबूब थी कि जब कोई हुजूर को तकलीफ पहुंचाता था, अल्लाह पाक खुद आगे बढ़ के चले आते थे कि कोई मेरे महबूब को तकलीफ ना पहुंचाए, खुद आगे बढ़ के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक बार जख्म हो गया और उसके बाद हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुरान करीम लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया करते थे, उनका आना भी इत्तेफाक से रुक गया। अब दुश्मन देखिए हर दौर में ताक में रहते हैं और जो जितना बड़ा होगा उसके दुश्मनों की तादाद भी उतनी ही बड़ी होगी। छोटी छोटी चीज़ों को लोग पकड़ते हैं। अब उंगली में जख्म हो जाना और जिब्राइल अमीन का आसमान से आने का रोज़ का सिलसिला रुक जाना इत्तेफाकी बात है। कुरान करीम की आयत रोज़ तो उतरती नहीं थी, हालात के तहत वाक़यात के तहत अल्लाह की जानिब से आयतें उतरती थी, तो कभी कभी वक्फा हो सकता है। लेकिन दुश्मनों ने कहा कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने इनको छोड़ दिया। लगता है कि ताल्लुकात आजकल अल्लाह पाक से बिगड़ गए हैं। बस अल्लाह पाक ने फौरन सूरत नाजिल फरमाई, सूरह वद्दुहा, कि वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अल्लाह ने सूरज की रोशनी और चमक की कसम खाई और रात की स्याही की कसम खाई कि जिस तरह से सूरज की रोशनी हमेशा रहने वाली है और रात की स्याही जितनी रोशन है हकीकत है, जिस तरह सूरज का वजूद हकीकत है और चांद रात का वजूद एक हकीकत है, उसी तरीके से ये भी हकीकत को मानो कि मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरे रब ने तुझे छोड़ा भी नहीं है, तुझसे बेनियाज भी नहीं हुआ है, तुमसे उकताया भी नहीं। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। और फरमाया कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि आपका जो दर्जा आने वाला है, बाद का दर्जा, वो पहले दर्जे के मुकाबले में काफी बुलंद होगा। तो अल्लाह ताला ने फौरन जवाब दिया कि अल्लाह ने छोड़ा नहीं है, बल्कि चांद और सूरज और रात को गवाह बनाया कि जिस तरह चांद नहीं, सूरज और रात की स्याही को, रात की तारीकी को गवाह बनाया कि जिस तरह शब व रोज एक हकीकत है, उसी तरह यह भी एक हकीकत है कि नबी का रिश्ता अपने परवरदिगार से टूटा नहीं है बल्कि मुस्तहकम हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। एक मौके पर जिंदगी में हादसात देखिए बहुतों के होते रहते हैं और सबसे ज्यादा हादसात हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आए। और आज भी जो हादसात हो रहे हैं और आपकी रूह को तकलीफ पहुंचाई जा रही है, आपकी ज़ात अक़दस को निशाना बनाया जा रहा है और दुश्मनान रसूल गुस्ताखियाँ कर रहे हैं शान रसालत में या शान नबूवत में, यकीनन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे दुख पहुंचता है। आज भी वो दुखों का सिलसिला जारी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अथर में जिंदा हैं, उनको तमाम चीज़ों की खबरें पहुंचाई जाती हैं। दरूद पढ़ने वाला दरूद पढ़ता है, दरूद पहुंचाया जाता है, सारे हालात की इत्तला आपको मिलती है। यकीनन आपको तकलीफ पहुंचती है और ज़िंदगी में भी तकलीफ पहुंची या पहुंचाने वाले आज भी तकलीफ पहुंचाते हैं। इसीलिए रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी दरूद पढ़ता है और मुझ पर रहमत की दुआएं करता है, वो भी फरिश्ते मुझे पहुंचाते हैं और उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हासिल होती है। तो हादसात तो हुजूर की ज़िंदगी में बेपनाह आए। एक मौके पर अपने हादसात और अपने गमों का जिक्र करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया कि आयशा, अपनी अहलिया से, कि आयशा, दुनिया में कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसको सताया नहीं गया। हर नबी को सताया गया,
ये नबूवत के खासे में शामिल है कि जब नबूवत होगी तो अदावत कुफ्फार भी होगी, अदावत दुश्मनान भी होगी। कुरान करीम ने कहा वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वम, हमने बनाया है हर नबी के लिए दुश्मन। जहां पर नबूवत होगी, जहां पर दीन होगा, जहां पर हिदायत होगी, वहां पर अदावत होनी है, वहां पर साजिशें होंगी, मुखालफतें होंगी, दुश्वारियां आएंगी, मुश्किलात आएंगी। अगर कोई इंसान पुरसुकून है तो समझिए कि वहां पर दीन भी कमजोर है, वहां हिदायत भी कमजोर है। तो हजरत आयशा से फरमाया कि आयशा, सब कोई नबी दुनिया में ऐसा नहीं आया जिसको सताया नहीं गया, लेकिन सबसे ज्यादा जिस नबी को सताया गया वो मुझे वो मैं हूं, सबसे ज्यादा मुझे सताया गया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि सबसे ज्यादा किस मौके पर आपको दुख पहुंचा, तकलीफ पहुंची? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा ताइफ के मौके पर, जब मैं उम्मीदें लेकर के सरकर्दा लोगों के पास पहुंचा था। ताइफ में जो रहने वाले लोग हैं, आज भी पहले भी खुशहाल लोग रहते थे, बड़े बड़े लोग रहते थे, और अहले इल्म, अहले दौलत, अहले फहम, अहले असर लोग रहते थे। मक्का के मुकाबले में उनकी शख्सियत बहुत बड़ी थी। मैं उम्मीदें लेकर पहुंचा था कि ताइफ वाले मेरी बात मानेंगे तो इसका असर पूरे अरब पर पड़ेगा, लेकिन इन उम्मीदों के बरस उन लोगों ने ऐसी बदतमीजियां की और ऐसी बदसलूकी की कि वो एक रिकॉर्ड है। ये आपने फरमाया। तो सताने का सिलसिला हर दौर में रहा है, रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत कासिम का इंतकाल हो गया और आपकी को औलाद नरीना जितनी भी थी सब इंतकाल करती चली गई। हजरत कासिम का भी इंतकाल हो गया तो दुश्मनों को फिर मौका मिला और कहा कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो जाएगी, नस्ल बढ़ने वाली है नहीं इनकी। देख लो, जो बच्चा पैदा होता है इंतकाल कर जाता है। अल्लाह ताला को यह भी नागवार गुजरा, अल्लाह ताला खुद जवाब देने के लिए उतर गया। कुरान करीम में आयत उतारी, इन्ना आतईना कल कौसर, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। ऐ नबी, घबराइए नहीं दुश्मनों की हर्जा सराइयों से या उनके बकवास से। हमने तो आपको इस कदर भलाइयों से नवाजा है, खैर कसीर अता फरमाया है कि उसकी कोई गिनती नहीं। अल कौसर के माना खैर कसीर, बेपनाह भलाइयाँ। और कौसर का एक माना हौज़े कौसर भी लोगों ने बताया है, लेकिन कौसर का मतलब खैर कसीर के ज़्यादातर लोगों ने बयान किया है। बेपनाह भलाइयाँ, बेपनाह कामयाबियाँ, बेपनाह सरफराजियाँ, बेपनाह मसर्रतें, बेपनाह बुलंदियाँ, ऐसी बुलंदियाँ कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपके नाम को इतना बुलंद करेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका नाम बुलंद किया जाएगा। कुरान से अजान दे के ली जाती है तो जहाँ पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है, वहाँ अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहा जाता है। अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम बुलंद किया जाएगा, आप घबराए नहीं। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। आप इन दुश्मनियों के जवाब में अल्लाह की तरफ रुजू फरमावें, नमाज पढ़ें और कुर्बानियाँ करें। फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। आपकी नस्ल कटने वाली नहीं है, आपके दुश्मनों की नस्ल कटने वाली है। आपका नाम कोई मिटा नहीं सकता है, आपका नाम और निशान मिट नहीं सकता है, बल्कि आपके दुश्मनों की नस्ल कट जाएगी। कुरान करीम की जो पेशिन गोई है आखिर सादिक हुई। उस जमाने के जितने दुश्मन थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन दुश्मनों की नस्ल का आज पता नहीं, नाम और निशान भी मिट गया। कौन है जो कह सकेगा कि हमारे आबाज दाद में उनकी नस्ल पहुंचती हो अबू जहल तक और अबू लहब तक और उतबा तक और शैबा तक और वगैरह वगैरह जो उस जमाने के दुश्मनान रसूल थे। कौन है जो अपने नस्ब को, अपने नस्ल को उनसे मिलाएगा? कोई है? उसकी औलाद खत्म हो गई, नामो निशान मिट गया।
अबू जहल का नामो निशान तो इस तरह मिटा कि अबू जहल का बेटा हजरत इकरमा बन गए। शैतान का बेटा, अबू जहल का बेटा इकरमा, दुश्मन खुदा का बेटा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान ले आए। हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अबू जहल का नाम मिटा, अबू लहब का नाम मिटा। तो अल्लाह ताला को इस कदर गुस्सा आया, कहा कि ये कहते हैं कि मोहम्मद की नस्ल मिट जाएगी, सुन लीजिए आपके दुश्मनों की नस्ल मिट जाएगी, इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। आज कोई नस्ल उनकी बाकी नहीं है, अगर बाकी है तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बाकी है और आपके दोस्तों की नस्ल बाकी है। हजारों लोग अपने आप को सिद्दीकी लिखते हैं, अबू बकर सिद्दीक से अपना रिश्ता मिलाते हैं। हजारों लोग, लाखों इंसान अपने आप को फारूकी लिखते हैं, हजरत उमर फारूक से अपना रिश्ता मिलाते हैं। उस्मानी लिखते हैं, हजरत उस्मान गनी से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। और हसन और हुसैन की औलाद हैं, हजरत अली की औलाद है, हजरत फातिमा की औलाद है। जबकि अहले बैत पर न मालूम कितनी क़यामतें आई और गुजर गई, कितने लोगों ने अहले बैत को शहीद किया और मारा और पीटा और जुल्म के पहाड़ उन पर तोड़े, लेकिन अल्लाह ने कभी भी इस खानदान का नामो निशान नहीं मिटाया। आज भी सादात की बड़ी तादाद सारी दुनिया में मौजूद है। या आपके दोस्तों की जमातें मौजूद हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी से अपने आप को निस्बत करते हैं, अपने को अंसारी लिखते हैं, अपने को सिद्दीकी लिखते हैं। ये हुजूर के दोस्तों की जमात है। आज दुनिया, पूरी दुनिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों की जमात से भरी है और दुश्मनों की जमात खत्म हो। इन्ना शानियका हुवल अबतर। अल्लाह ताला खुद देखिए जवाब देने चले आते हैं। जब उम्मत जवाब नहीं देगी, अल्लाह ताला खुद जवाब देने आते हैं। एक मौके पर अबू जहल ने, अबू लहब ने हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बदतमीजी का जुमला इस्तेमाल किया मजलिस में और कहा तब्बल लक या मोहम्मद। हुजूर के चचा थे अबू लहब, रिश्ते में बड़े थे, उम्र में बड़े थे। तब्बल लक या मोहम्मद, ए मोहम्मद तुम्हारे लिए बर्बादी हो। अल्लाह ताला खुद जवाब देने चले आए और पूरी सूरत नाजिल फरमा दिया, सूरत तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब। मोहम्मद को कुछ होने वाला नहीं है, आपके हाथों को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। अबू लहब के दोनों हाथ खत्म हो जाएंगे, उसकी बीवी का हाल खत्म हो जाएगा। तो जब उम्मत अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही हो और उम्मत खामोश तमाशाई बनी रहे, अल्लाह खुद जवाब देने आते हैं। और जब अल्लाह खुद जवाब देने आवेंगे तो इस उम्मत को मिट जाना बेहतर है। हजरत इमाम मालिक अलैहि रहमत से किसी ने पूछा कि अगर नबी की शान में गुस्ताखी हो रही हो तो क्या करना चाहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आज के आदमी नहीं है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफात से और आपके विसाल से 100 साल के अंदर आपकी विलादत हुई। इमाम मालिक खुद मस्जिद नबी में बैठकर सारी जिंदगी दर्स हदीस दिया। उन्होंने कहा, इमाम मालिक से मसला पूछा गया कि अगर नबी की शान में गुस्ताखी की जाए तो उम्मत को क्या करना चाहिए। तो आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो उसकी सजा यह है कि उसको मौत दी जाए। किसी ने कहा कि अगर कोई आदमी उसको मारने के लिए तैयार न हो, कोई कत्ल करने के लिए तैयार न हो, तो कहा फिर सारी उम्मत ही को मर जाना चाहिए। दोस्तों, मकाम नबूवत को पहचानने की ज़रूरत है। हमारी सारी अज़मत, हमारी सारी इज्जत और सब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से जुड़ी हुई है। आपकी मोहब्बत हमारे लिए सरमाए ईमान है। आप न होते तो ये कायनात नहीं होती, ये दुनिया न होती, ज़मीन और आसमान न होती। हज़रत जाबिर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ऐ जाबिर, सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। तो नबी के नूर से सारी दुनिया में रोशनी आई, सारा उजाला आपकी निगाहों का, आपके नजर करम का दैन है। इसलिए हमें अपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात को भी जानना चाहिए और आपके मकाम को भी जानना चाहिए। वाक़यात नबूवत भी पढ़िए और मकाम नबूवत भी पढ़िए, कमालात नबूवत भी पढ़िए, इम्तियाज़ात नबूवत भी पढ़िए। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए और कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।